उज्जैन का नजारा दिखाया। यहाँ पर भी भक्तों का तांता पहुंच रहा है और यहाँ पर भी लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए आतुर हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, मनावर, सीतामऊ, जहां पर मंदिरों में भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे हैं। खैर, इस पूरी खबर पर हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरद जी, जब मैं छोटी थी तब भी इस तरह के चमत्कार सामने आते थे कि पपीते से गणपति जी निकल रहे हैं या मंदिरों में फिर से लोग पहुंच रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि आज भी भारतवर्ष में तो कम से कम कि साइंस के ऊपर आस्था भारी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आस्था जो है वो विज्ञान पर भारी पड़ती है और यही वजह है कि दरअसल मनोवैज्ञानिक इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, मास हिस्टीरिया। मास हिस्टीरिया उसको कहते हैं कि जब एक व्यक्ति कोई चीज करता है और उस चीज में कोई आकर्षण होता है तो उसको बाकी लोग भी फॉलो करने लगते हैं और सब उसमें एक जैसा ही अनुभव सबका रहता है। और ये मास हिस्टीरिया ही ऐसी घटनाओं के लिए बड़ा कारण बनता है कि इन मेरे चम्मच से पी लिया दूध और पानी तो फिर दूसरे चम्मच से भी पी लिया। जबकि किसी भी धातु की मूर्ति को या पत्थर की प्राचीन मूर्ति को ये स्थापित तथ्य है विज्ञान का कि जिसको हम हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं और अंग्रेजी में सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा प्रतीत होता है वो मूर्ति न दूध पीती है, न पानी पीती है और न ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसे किसी चमत्कार की कोई जगह है। लेकिन दरअसल हमारे मानस में ईश्वर का अर्थ ही चमत्कार है और यही वजह है कि चमत्कारों के प्रति आस्था बचपन से ही हमारे संस्कारों में इतनी गहरी उतरी रहती है कि हम ये मान कर बैठते हैं कि चमत्कार ऐसे ही घटते हैं कि पत्थर की मूर्ति अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, भीड़ लग जाती है, रातों रात बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, कथाएं आरंभ हो जाती हैं। ये भी उसी तरह की एक घटना है। अब एक खबर आग की तरह फैली तो प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन गया कि मेरे भी नंदी जी पी रहे हैं, मेरे पड़ोस वाले मंदिर में भी पी रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ जाते हैं कि जिनके चम्मच से दूध और पानी नहीं पी रहे हैं वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पी लिया पी लिया पी लिया पी लिया। कौन इसकी पुष्टि करे, कौन इस तथ्य पर मुहर लगाए? तो ये एक मास हिस्टीरिया है और इस समय फिर हम देख रहे हैं कि उसी का प्रभाव मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के अंचलों में काफी हमको ये देखने को मिल रहा है। मनावर में, उज्जैन में, अलीराजपुर में और सीतामऊ में। शाहिदा जी शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। और जिस तरह से हमारे न्यूज़ हेड ने जिस तरह से कहा कि ये एक पूरी तरीके से फैल जाता है, मास हिस्टीरिया जिसको कहते हैं, और साइंटिफिक तौर पर जो अगर देखा जाए तो एक ये सरफेस टेंशन है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि खुद ही द्रव्य को अपनी तरफ सोख लेते हैं। इस तरह का जो दावा है साइंस करती है, लेकिन आस्था कि आगे कहीं ना कहीं फीका नजर आता है। खैर, इस पूरी खबर पर हमारे साथ मनोचिकित्सक जाने माने जुड़ गए हैं, सत्यकांत त्रिवेदी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सत्यकांत जी, अभी हम अपने न्यूज हेड से बात कर रहे थे शरद जी से, तो उन्होंने मास हिस्टीरिया के बारे में बताया। मास हिस्टीरिया को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? अपनी जबान में हमें समझाइए कि ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और, या इसकी अगर शक्ल आगे चलकर क्या कुछ ये इख्तियार कर सकता है? क्या ये कुछ हम कहेंगे कि हालात बिगाड़ भी सकता है ऐसे व्यक्तियों की जो इससे पीड़ित होते हैं? देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर ये मास हिस्टीरिया का ही इसे नाम दिया जाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कल्चरल और बिलीफ सिस्टम होता है वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम शुरू से ही पुराणों में, कथाओं में, कहानियों में ये देखते हैं कि कुछ जादू हो रहा है, कुछ चमत्कार हो रहा है और हमेशा उसे ग्लोरीफाई किया गया है। और अपने देश में जो परंपराएं हैं, हमेशा देखा गया है कोई दुख होता है, कष्ट होता है तो कुछ चमत्कार होता है और वो कई बार भगवान से जुड़ा हुआ होता है कि वो हमारे कष्टों को हरेंगे। और चूंकि जैसे ही कुछ ऐसी घटना होती है कैपिलरी एक्शन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, या कई बार चूंकि ये कहीं ना कहीं एक स्टोन है, पत्थर है, तो उसमें कुछ कैपिलरी एक्शन की वजह से अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूध पी लिया। तो फिर ये एक बात से दूसरी बात में, चूंकि हम जैसे इसे ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं कि चमत्कार हो रहा है, तो ये जो चमत्कार शब्द है ये हमें और उसके प्रति आकर्षित करता है। हमें लगता है यार हम भी तो करके देखें, और हम भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं कि मेरी मूर्ति ने भी दूध पिया है या मेरे साथ भी वो चमत्कार का मैं साक्षी रहा हूँ। तो कई बार इस तरीके से धीमे धीमे बातें फैलती चली जाती हैं और मास हिस्टीरिया पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उस संबंधित क्षेत्र में इन्वॉल्व होता चला जाता है।
तो जरूरत है कि यहाँ पर हम अंधविश्वास के चलते कई बार कुछ बड़ी घटनाएं आ सकती हैं, जैसे वो ट्रैफिक को रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। कई बार लोग डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करने लगते हैं क्योंकि हर आदमी इसमें तनाव में घूम रहा है। तो ये तनाव से कहीं ना कहीं एक बचाव सा हो जाता है, अनुकूलन सा हो जाता है कि हमारा जो ध्यान, हमारी निगेटिविटी और हमारे अंदर जो अच्छा नहीं चल रहा है, वो हमारा ध्यान डाइवर्ट सा हो जाता है इसकी साइड में। जी। इसकी वजह से और तेजी से फैलता है। तो जरूरत है कि यहाँ पर जागरूकता से बातें की जाएं और इसे महिमा मंडित ना किया जाए कि बिल्कुल। अगर हम उसे चमत्कार बोलेंगे तो वो हिस्टीरिया और बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये सुनने में छोटी समस्या लगती है, लेकिन ट्रैफिक जैम हो सकता है। उस जी। ट्रैफिक में फंसने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं सेकेंडली, हम्म। तो उसका हो सकता है ज्यादा इम्पैक्ट हो। जी। तो शायदा हमें यहाँ पर क्या कहना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार से महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को हमारे सामने रखने के लिए। तो मास हिस्टीरिया के बारे में बता रहे थे, जो कि उन जगहों पर होने की ज़्यादा आशंका होती है जहां परिवार या समाज में लोग भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो बाकी लोग भी उत्साहित होकर वैसा ही करते हैं और इसी को मास हिस्टीरिया कहा जाता है। फिलहाल हम आपको खबर बता रहे हैं कि शिव नंदी को दूध पिलाने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो मंदिरों की तरफ उमड़ रही है।